कहते हैं कि अवैध संबंध एक तरीके का मकड़ जाल होता है और ऐसा मकड़ जाल जिससे आप निकल नहीं सकते। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कानपुर से जो मामला सामने आया है उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इस अवैध संबंध में आप समझे तो समझे क्या। दरअसल एक पत्नी का पति अपनी बेटी को लेकर जब बाहर जाता है तो पत्नी अपने प्रेमी को घर बुलाती है, और जब उसका प्रेमी घर आता है तो पता चलता है कि वो जो पत्नी है जिसका पति बाहर गया है वो अपने किसी दूसरे प्रेमी से फोन पर बात कर रही है। और इसी के बाद लिखी जाती है जुर्म की एक नई कहानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज कानपुर की, जहां पर एक महिला का पति अपनी बेटी को लेकर ससुराल गया होता है। दरअसल ये महिला की दूसरी शादी होती है और उसके पति की भी दूसरी शादी होती है। पति की अपनी पहली पत्नी से एक बेटी होती है जिसे लेकर वो अपनी पहली पत्नी के ससुराल गया होता है। पत्नी को मौका दिखता है और ऐसे में वो अपने प्रेमी को घर बुला लेती है। जब उसका प्रेमी घर आता है तो बकौल प्रेमी उसकी प्रेमिका किसी दूसरे प्रेमी से फोन पर रोमांटिक बातें कर रही होती है। ये देखकर प्रेमी भड़क जाता है, जिसके बाद में जब उसका पति घर लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की लाश कमरे में पड़ी हुई है। पति को पहले लगता है कि पारिवारिक विवाद था, देवरानी जेठानी में पहले भी झगड़ा हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं भाइयों का विवाद ही है जिसके चलते उसकी पत्नी की हत्या हुई है। लेकिन जब सच सामने आता है, आरोपी पकड़ा जाता है, तो पुलिस के साथ साथ पूरा परिवार हैरान रह जाता है। बल्कि पूरे परिवार की हम क्या बात कहें, इस खबर को जो सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कानपुर के विदनू इलाके में 30 अक्टूबर को सरोजनी देवी की कत्ल की हुई बॉडी उसके घर में पाई गई थी। उस समय पति ललित अपनी बेटी तमन्ना के साथ ससुराल गए थे। घर में सरोजनी अकेली थी। ललित जब लौट कर आए तो पत्नी को घर में मरा हुआ पाया। उसमें पुलिस को संभावनाएं लगी कि ललित का अपने भाइयों से विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले भी देरानी और जेठानी में झगड़ा हुआ था। पहले शक उन्हीं पर गया। सरोजनी कत्ल के समय प्रेग्नेंट थी। पुलिस ने इस मामले में जब आसपास की सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की जांच शुरू की तो कातिल कोई दूसरा नहीं बल्कि पुलिस को पता चला कि सरोजनी के घर में ही सिलाई मशीन बनाने वाला अंकुर, जो कि अक्सर आता जाता था, उसका ही सरोजनी से संबंध चल रहा था। 29 तारीख की रात को पति ललित अपनी बेटी तमन्ना को लेकर ससुराल गया था। दरअसल ललित की सरोजनी से दूसरी शादी थी। पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी, जबकि सरोजनी की भी दूसरी शादी थी। वो अपने पहले पति को छोड़ चुकी थी और ललित से दूसरी शादी की थी। 29 तारीख को पति अपनी पहली पत्नी की बेटी तमन्ना को लेकर पहली पत्नी के ससुराल गया था। उसके जाते ही सरोजनी ने अपने प्रेमी अंकुर को घर पर बुला लिया। लेकिन जब अंकुर आया तो उसने देखा कि सरोजनी किसी तीसरे व्यक्ति से मोबाइल पर बड़ी ही रोमांटिक बातें कर रही है, जिसके बाद अंकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि आरोपी अंकुर की तरफ से बताया गया कि उसने उसे जान से नहीं मारा था, वो गुस्से में आ गया था, जिसके बाद उसने अपनी प्रेमिका का गला हल्का सा दबाया था। उसकी सांसें चल रही थी और आंखें भी उस वक्त खुली हुई थी। हालांकि अंकुर ने भागने से पहले वहां पर उसकी जो कॉल डिटेल्स थी उन्हें डिलीट कर दिया था और मौके से फरार हो गया था। पूरे मामले पर आरोपी अंकुर का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। ये सर मैंने उनसे पूछा था। हाँ। और वो बोल रही थी, बाद में उन्होंने कुछ उल्टा बोला था, तो मैंने उनको समझाया था कि वो बोल ले रही थी, तो सर मैंने आवेश में आके उनका हल्का सा गला दबाया था। जब उसके बाद छोड़ा था तो सर उनकी सांसें चल रही थी और वो आंखें भी खोले थी। उसके बाद मैं वहाँ से निकला था और वहाँ से निकलने के बाद मैं तुरंत घर आ गया था। उसके बाद मैं कहीं भी नहीं गया। जब तुम गए तो वो मरी नहीं थी? जब हम वहाँ से निकले थे तब वो मरी नहीं थी, उनकी सांसें चल रही थी। तो मरी कैसे फिर? इसके बाद सर जी हमारा जाना नहीं हुआ, हम सीधे यहाँ से जाके सीधे घर चले गए थे 4:15 बजे। तो केवल फोन से बात करने पर उसको मारा? जी सर, मारा नहीं था, मैंने मतलब आवेश में आके हल्का सा गला दबाया था और एक डंडा मारा था, बस उन्होंने भी मारा था, बस इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद हम छोड़ के चले आए थे और जब हम वहाँ से आए थे तो इनकी सांसें चल रही थी और इनकी आंखें भी खुली थी और तब वहाँ से हम निकल आए थे। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। दिनांक 30/10 को बिदनू थाना अंतर्गत तुलसियापुर मोहल्ले में गांव भी है वो, जो शहर का पार्ट हो गया है, एक डेड बॉडी होने की सूचना मिली थी। घर पर सरोजनी वर्मा, वाइफ ऑफ ललित किशोर, ये अपने घर पर अकेली थी। इसका पति अपनी ससुराल गया हुआ था। रात में 29/30 की रात में इसकी हत्या कर दी गई थी। ये जब सूचना मिली तो तत्काल जो है पुलिस मौके पर गई। हमने सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड और जो भी जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं वो हमने तत्काल भेजा। मैं भी मौके पर गया, क्षेत्राधिकारी भी गए और उसका घटनास्थल का पूरी तौर से बारीकी से मुआयना किया गया। मुआयना करने से जो बात आई
उनको सबको साथियों को संकलित किया गया। साथ ही सर्विलांस को पूरी तौर से लगाया गया। वादी जो कालीदीन है, जो मृतका के पिता हैं, उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। डेड बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी गला दबाकर हत्या होना प्रमाणित हुआ। इसके बाद सर्विलांस टीम और उसकी मदद से जिसका जो निकल के आया, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम है अंकुर श्रीवास्तव, जिसके आना जाना था उसका विगत 6 महीने से वो लगातार संपर्क में था, अक्सर आता जाता था। उस दिन भी वो रात में वहाँ गया था। उसी दौरान किसी अन्य व्यक्ति का टेलीफोन आया और उस टेलीफोन से इसने पूछा कि ये टेलीफोन किसका है, तो पहले बताया नहीं, बाद में उसने बता भी दिया। तो इन लोगों की कुछ बातचीत हुई, कहा सुनी हुई। इसने उसका वहीं पर गला दबा दिया और गला दबा करके डेड बॉडी को ऊपर से उठा करके नीचे ज़मीन में रखा और उसके बाद फरार हो गया। इस अभियुक्त से गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ की और इसने अपना पूरा जुर्म स्वीकार किया है। सिर्फ हत्या इसलिए हुई कि उस और लोगों से उसने संपर्क कर रखा था। अच्छा, ये जब गला दबाया मार दिया गया तो मारा, ये चाकू ही मारी थी, ये कैसे? नहीं, चाकू नहीं है, वो एक्चुअली स्किन उधर गई थी, लग रहा था, लेकिन वो सुपरफिशियल था और वो चूँकि पुरानी हो गई थी इसलिए लग रहा था। चाकू नहीं था, चाकू नहीं मारा, गला ही दबाया, गला दबा के ही मारा। पति के नॉलेज में था तो उसके कई लोगों से नहीं, पति को ये पता नहीं था, लेकिन ये है कि परिवार वालों को पता था कि आना जाना था। एक्चुअली ये सिलाई मशीन बनाता था, तो सिलाई मशीन कई बार ख़राब हुई, उसी के आने जाने में, बनाने में इसका संपर्क हुआ। तो पति को ये जानकारी तो थी कि ये आना जाना, लेकिन पति को ये नहीं पता था। और उस दिन चूँकि पति इसका अपने ससुराल गया हुआ था, इसकी ससुराल इसकी ये दूसरी शादी थी। पहले एक पत्नी और थी जो पुरानी वाली ससुराल में गया हुआ था अपनी लड़की से। एक लड़की उसकी तमन्ना, पहली वाली पत्नी से, उसको लेके गया था और जब वो आया तभी पता चला इसका। दरअसल ये पूरा मामला अवैध संबंधों का मकड़ जाल है। कहानी सीधे और साफ शब्दों में बस इतनी है कि पति पत्नी होते हैं। पति अपनी बेटी को लेकर ससुराल जाता है तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी को घर पर बुलाती है। जब प्रेमी घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी जो प्रेमिका है वो अपने किसी दूसरे प्रेमी से फोन पर रोमांटिक बातें कर रही है, जिसके बाद में वो गुस्से में आता है और अपनी प्रेमिका का गला दबा देता है और एक खौफनाक वारदात को अंजाम देता है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक लोग इस तरीके से अवैध संबंधों के मकड़ जाल में फंसते रहेंगे और उसके चलते ये तमाम हत्याएं होती रहेंगी। इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे और उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आपके बीच में रखेंगे। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।